नमस्कार साथियों। हम बात कर रहे हैं, आज फिर नदौपारा में हैं और वही अपना खेत प्राकृतिक विधि से जो खेती करते हैं और सरसों का खेत। जब लोग कहते हैं कि प्राकृतिक खेती का उत्पाद जो है हम महंगा बेचेंगे, तो उस पर आज मैं विचार करना चाहता हूँ कि आखिर प्राकृतिक खेती का, जिसमें हम यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, उसका उत्पाद महंगा क्यों? क्षमा करिएगा जो लोग हमारी सुन रहे हैं, मैं किसान का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जब हमारी लागत कम है तो हम क्वालिटी का, हम अन्नदाता कहलाते हैं, तो क्वालिटी का सामान जो है वो हम लोगों को क्यों न खिलाएं अच्छे ढंग से। और फ़ायदे के लिए जब मैं बात करता हूं कि साफसली खेती, हमने पिछले वीडियो में बताया कि इस खेत में हमने जो है मटर बो रखी है, फिर मटर है, बक्कल है, चना है और धनिया भी बो रखी है। अब आप एक खेत में फसल का देख लीजिए कितनी है। सरसों मुख्य क्रॉप हो गई, मटर मेड़ पर हो गई, जो हमने मेड़ बनाई क्यारी के लिए, चना हो गया इसमें किनारे किनारे, और बक्कल जो सब्जी में उपयोग होता है, मटर सब्जी में उपयोग होता है, वो हो गया। और तीसरा आज मैं बात करूँगा कि जब हमारी सरसों में फूल होता है तो आप आवाज़ भनभनाहट की सुन रहे होंगे, मैं खेत के बीच में हूँ। मधुमक्खी जो शहद निकालने का काम करती, शहद बनाने का काम करती, वो मेरे पूरे खेत में मधुमक्खी लगी हैं। ये मधुमक्खी दो काम करती, देखिए फूल से रस चूस रही हैं, ये देखिए बहुतायत संख्या में, और ये रस इकट्ठा करती हैं जो हमें शहद देती हैं। हमें करना क्या है, केवल कुछ बॉक्स जो है मधुमक्खी पालन के खेत में लगा देना है। और शहद का रेट इस समय जो है बाहर जो है 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो जो सरसों का है वो है। और यहाँ पर भी जो है गांव में जो लोग निकालते हैं वो 400-500 में देते हैं। तो किसान अगर वास्तव में खेती करे तो उसका कितने फ़ायदे, मेन फसल सरसों, दूसरा आपके मेढ़ों पर जो लगी हुई है मटर, तीसरा जो है आपका जो लगा हुआ है बक्कल, चौथे धनिया भी है। ये फसल, इसमें धनिया भी लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। और पांचवी जो है इसमें बथुआ। बथुआ पौष्टिक के लिए बहुत ही अच्छा होता है और उसका बाज़ार रेट आज जो है 120 रुपये किलो इस समय है, प्रेजेंट टाइम में लखनऊ का। तो वो भी तो हमें मिलती है। तो एक धरती माता को पालने में जो है हमें एक साथ में इतनी फसल लगती है। अब इसमें लागत क्या लगी? अगर हमारे पास साथियों बैल होते तो बैल हमारी ये जो घास निकलती है उसको खाते, हमारे जो अवशेष हैं उसको खाते, गोबर घर यहाँ आते, तो उससे हमारी जुताई हो जाती, जुताई का पैसा बचता। खैर मान लीजिए चलो नहीं है तो ट्रैक्टर में जुताई का पैसा लगा। हमने इसमें कोई यूरिया डीएपी डाली नहीं है, कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमने इसमें क्या डाला, जीवामृत, घन जीवामृत बना करके डाला, जो गोबर घर का मिल गया गाय का, और फिर दवा कोई डाली नहीं। हमने अन्य द्रव्य रसायन बनाया तो उसमें जो है 1 किलो चावल जो अपने घर का था वो बना दिया। तो बताइए अब इसमें लागत क्या लगी? हाँ, अब आगे आने वाले समय में लागत लगेगी, जो हमको इसको कटाने में, थ्रेशरिंग में ये सब करना पड़ेगा। तो ये है साथियों। तो हमारा कहने का मतलब ये कि किसान अगर मन से खेती करें, युवाओं का भटकाव रुक जाए, तो निश्चित तौर से जो है खेती घाटे का सौदा नहीं है साथियों, और हमें उसको करना चाहिए। हमें युवाओं को खेती से, किसानी से जोड़ना चाहिए। धन्यवाद साथियों।